उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी का खून सुखा कर रख दिया था। एक मां जिसे ममता की मूरत कहा जाता है। मां दुर्गा की स्तुति करते समय कहा भी जाता है कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। लेकिन कलयुग ने मां के इस इतिहास को भी पलट कर रख दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कैसरबाग इलाके में एक बेटी को 9 महीने एक महिला ने अपनी कोख में रखा। उस औलाद को मौत के घाट उतारने के बाद क्या कोई सोच सकता है कि एक माँ और उसका प्रेमी बकायदा नहाए होंगे, पार्टी की होगी, खाना खाया होगा और बच्ची की लाश को बेड पर पड़ा छोड़कर आराम से ड्राइंग रूम में दोनों साथ में सो गए होंगे। लेकिन ये सब कुछ हुआ है एकदम सच। और तो और अगले दिन उठने के बाद भी दोनों अपने फ्लैट में ही रहे और शव को उठाकर दोनों ने एसी के सामने रख दिया ताकि बदबू ना आए। साथ ही जब दोपहर के बाद मासूम के शव से दुर्गंध आने लगी तो पूरे कमरे में दोनों ने बकायदा परफ्यूम भी छिड़का। बताया जा रहा है कि ये बातें खुद दोनों ने पुलिस को बताई। दरअसल जालिम मां रोशनी अपने बेटी को मारकर उसका सारा इल्जाम अपने पति के सिर पर मढ़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। उसने इसीलिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। बकायदा इसकी प्लानिंग इस साल के अप्रैल महीने से ही चल रही थी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली रात भी रोशनी का बॉयफ्रेंड उदित खाने पीने का और नशे का सारा सामान लेकर फ्लैट पर पहुंचा। दोनों ने रात में पहले नशा किया और फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने इस काम के लिए रविवार का दिन चुना था, जिसके बाद मंगलवार को सुबह सुबह रोशनी ने पुलिस को कॉल करके अपनी बेटी की हत्या की सूचना दी और सारा इल्जाम अपने पति पर मढ़ दिया। लेकिन पुलिस ने जब इसके पीछे की असल कहानी बताई तो उसे जानकर किसी का भी खून खौल जाए, किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। पुलिस की ओर से जारी किए गए नोट में बताया गया कि आधी रात को बच्ची की मां रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड उदित एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे और इसी दौरान अचानक से बच्ची जाग गई और उसने उन दोनों को ही यानी अपनी मां को और ऐसा शख्स जिसे वो चाचू बोलती थी साथ में उसी हालत में देख लिया। एक मासूम बच्ची भी समझ गई कि उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से जो मंजर देखा है वो गलत है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि बच्ची ने अपनी मां से कहा कि वो इस बारे में अपने पापा यानी शाहरुख को बता देगी। जिसके बाद रोशनी और उदित का गुस्सा भड़क गया और अपने इस गलत काम को छिपाने के लिए जालिम रोशनी को सिर्फ एक ही तरीका सूझा, अपनी मासूम सी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देने का। उन्होंने एक तीर से 2 निशाने करने की सोची। एक तो मासूम को अपने इश्क के रास्ते से हटा देने की और दूसरा उसकी हत्या का इल्जाम उसके पिता शाहरुख पर मढ़कर उसे फंसा देने की। जिसके बाद मां हत्यारिन बन गई। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपनी 5 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी उससे छीन ली, बल्कि बताया तो यहां तक जा रहा है कि उसकी लाश को छिपाने के लिए कई जगहों पर रेकी भी की गई। लेकिन जब मौका नहीं मिला तो पति को फंसाने का उसने तुरुप का इक्का चल दिया। लेकिन बच्ची की लाश पुरानी हो जाने के चलते और उसमें से बदबू आने के चलते रोशनी के सारे काले मंसूबों पर पानी फिर गया। खुद डैडीज प्रिंसेस लिखकर अपनी फोटो जगह जगह पोस्ट करने वाली रोशनी ही अपनी बेटी को खा गई। कौन कहेगा कि वही जालिम मां है जो अपनी बेटी का बर्थडे इतने शानदार तरीके से मना रही है जैसे वो उस पर जान लुटाती हो, लेकिन जिसको मारने में उसके हाथ तक नहीं कांपे। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। थाना कैसरबाग पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंदारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल FIR पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, CCTV फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था
और वो पति से भी जिससे अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी, और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी, और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया, और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पे लात भी रखी गई और इसके बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया, जिससे कि उसकी दम लगने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात में सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे, और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी, और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी है, और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। फिलहाल इस दर्दनाक वारदात ने पूरा लखनऊ तो क्या पूरा प्रदेश ही दहला कर रख दिया है, लेकिन शायद ऐसा कांड देखने के बाद शब्द नहीं बचे हैं। बस सवाल ये कि अपनी ही औलाद के साथ ऐसा करते क्या एक माँ के हाथ नहीं कांपे, क्या उसका कलेजा नहीं फटा। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।